देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण इस समय बहुत ज्यादा। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ग्राउंड पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स निचले स्तर पर पहुंचा। दिल्ली सरकार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। प्रतिबंधित पीएफआई और उसके कई ट्रस्टों पर ईडी का एक्शन। 29 बैंक खातों से 56 करोड़ जब्त किए गए। पीएफआई के 29 खातों में देश और विदेश से फंड आया। डमी फर्मों से फंड जारी किए गए। महाविकास अघाड़ी में उलझा सीटों का मामला। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बुलाई हाई लेवल मीटिंग। उपचुनाव को लेकर के बैठक में होगी चर्चा। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का दावा। 47 सरकारी इमारतों पर किया दावा का वक्फ एक्ट में संशोधन और कोर्ट से मिलेगा इंसाफ। मध्य प्रदेश का पुलिस मुख्यालय, नगर निगम दफ्तर, कई पुलिस थाने और कई अस्पताल पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा। वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान और मस्जिदों की जमीन पर सरकारी कब्जे का आरोप लगाया। मुंबई में सिद्दीकी हत्याकांड में 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में उपचुनाव के लिए शुरू हुआ नामांकन। करहल सीट के लिए 25 अक्टूबर तक होगा नामांकन। बहराइच हिंसा का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार एक्शन और सख्ती भी योगी सरकार की तरफ से, योगी की पुलिस की तरफ से बरती जा रही है। और अब यहां पर देखिए बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। अपराधियों का नाम सत्य नहीं हो गया। बुलडोजर तैयार, दंगाइयों पर होगा प्रहार। बहराइच के गुनहगार अब हो जाओ तैयार। यूपी में अपराध के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति अब नजीर बन चुकी है। उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि अपराध करेंगे और कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अपराधियों पर एक्शन भी हो रहा है और वो भी कानून के दायरे में रहते हुए। बहराइच में जिन लोगों ने दंगे किए, कानून को अपने हाथ में लिया और बेखौफ होकर अंधाधुंध फायरिंग की, अब वो खौफ में है। ये डर है प्रशासन का। बहराइच में हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारी मौजूदगी इस वक्त बहराइच के महाराजगंज बाजार में मौजूद है। दरअसल यहां पर पीडब्ल्यूडी की तरफ से कुछ मकान जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं, जिन मकानों को लेकर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल सकता है। अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो आप देखिएगा इस मकान को भी जो है वो रेड क्रॉस से चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही इस बाजार में कई ऐसे मकान हैं जिन मकानों को चिन्हित किया गया है और अब आने वाले वक्त में इन मकानों पर बुलडोजर जो है वो चल सकता है। बहराइच हत्याकांड के बाद से पुलिस लगातार एक्शन में है। आरोपियों की धरपकड़ के साथ उनके अवैध निर्माण पर भी पुलिस की नजर है। यही वजह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित कई आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया है। मेरे विजय सचिन, एक बार अगर आपको पीछे दिखाएंगे तो ये वो उस आरोपी का घर है जिस आरोपी को फिलहाल पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। और इस महाराजगंज बाजार में तकरीबन 30 से 40 ऐसी दुकानें और मकान हैं जिन मकानों को इस बुलडोजर एक्शन के तहत चिन्हित किया गया है। आने वाले वक्त में सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद इन मकानों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। सूबे में सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद से चाहे अपराधी हो या फिर दंगाई, उनका हिसाब ऑन स्पॉट होता है। अब बहराइच इस बात का गवाह बन रहा है कि गलती करोगे तो यही भरना पड़ेगा। गोपाल मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों पर हो रहा एक्शन इसी बात का उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए आखिर बार बार दंगाइयों पर बुलडोजर प्रहार की प्लानिंग क्यों कही जा रही है। आपको देखिए ग्राफिक्स अब दिखाते हैं। आरोपियों के घर पर बकायदा नोटिस अब चिपका गया है। जो अवैध निर्माण है कहा जा रहा है उस पर एक्शन लिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने नोटिस ये लगा दिया है कि जहां जहां पर इनके अवैध निर्माण है उस पर हो सकता है बुलडोजर कार्रवाई की जाए। हत्या के आरोपियों के घर पर यह नोटिस चिपकाया गया है। चिन्हित किया जा रहा है कि आखिर इनकी कितनी संपत्तियां हैं, क्योंकि लगभग यह आंकड़ा 35 से 40 कहा जा रहा है। अतिक्रमण हटाने का इन्हें निर्देश अब दिया गया है।
अगर ये अगर नहीं हटाते हैं तो फिर यहाँ पर प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। 3 दिन में उस जगह को खाली करने के लिए कहा गया है। रविवार के दिन की घटना थी जब जुलूस के दौरान ये पूरा हंगामा हुआ और देखिए अब आज ये कहानी यहां तक आ पहुंची है। 30 से 40 घरों को चिन्हित किया गया, जैसा कि हमने जिक्र किया पहले। अतिक्रमण हटाने पर बुलडोजर वहां पर चलेगा, बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार लोग कह रहे थे कि जल्द से जल्द यहां पर न्याय मिले। अतिक्रमण जब चलेगा, जब यहां पर प्रशासन का यहां पर देखिए बुलडोजर जाएगा, तो उसके बाद क्या कुछ और आगे होगा देखने वाली बात होगी। और चलिए अब बात करेंगे उस दुश्मन की जो कि दिल्ली में एक बार फिर से लौट आया। अब आप कहेंगे कि मैं किस दुश्मन की बात कर रही हूँ। ये वो दुश्मन है जो कि बदलते मौसम के साथ आपकी सेहत पर भी असर करता है। दावे तो तमाम किए जाते हैं इस दुश्मन से निपटने के लिए, लेकिन वो सभी जो है वो फेल साबित होते हैं। रिपोर्ट देखिए कौन ये दुश्मन है। दिल्ली में बदली हवा, बढ़ रहा जहरीला धुआं, प्रदूषण पर सियासी शोर, आरोप प्रत्यारोप का दौर। दिल्ली की हवा में सर्दी के साथ ही एक धुंधली सी तस्वीर दिखने लगी है। यह धुंधलापन कोई कोहरा नहीं, बल्कि दिल्ली की हवा में बढ़ता प्रदूषण अब अपनी छाप छोड़ रहा है। AQI मापने वाली मशीनों में हवा की शुद्धता के आंकड़े अब धीरे धीरे गिरने लगे हैं, यानी दिल्ली में प्रदूषण अपना जाल बढ़ा रहा है। अब AQI का पारा गिरने के बाद तुरंत दिल्ली सरकार हरकत में आ गई है और हवा को शुद्ध करने के तरीकों पर काम शुरू हो गया है। प्रदूषण को लेकर आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, मुंडका, द्वारका सेक्टर 8, पंजाबी बाग, RK पुरम, आनंद विहार समेत दिल्ली के 13 जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ग्राउंड पर तैनात करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कहा गया कि आनंद विहार में यूपी की डीजल बसों की वजह से AQI बढ़ा है। अब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है तो सियासी पारा भी रफ्तार पकड़ चुका है। शुक्रवार को दिल्ली में बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला मास्क पहनकर वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए स्मॉग टावर पहुंच गए। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे। आज यमुना की भी स्थिति देखो और दिल्ली गैस चेंबर बनी है, AQI लगातार गिरता जा रहा है। और क्या करती है आम आदमी पार्टी? दिवाली के फटाकों पर बैन, हिंदू त्योहारों पर तो प्रतिबंध लगा देती है, पर यहाँ पर देखिए ये स्मॉग टावर जिस पर 23 करोड़ खर्च हुआ था, उस स्मॉग टावर पर ताला लगा है। दिल्ली में जो सरकार पिछले 10 साल से है अरविंद केजरीवाल जी, और अब 1 महीना होने जा रहा है आतिशी जी की, इनकी नीयत है ही नहीं कि पोल्यूशन को दूर किया जाए, दिल्ली के लोगों को जीवन दिया जाए। बस हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे किसी तरह ये 4-5 महीना दिल्ली बचे। इस बीच हरियाणा से पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई। हरियाणा सरकार ने इसे रोकने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। प्रदूषण पर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जंग भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों के घेरे में है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के इन आरोपों को नाटक बता रही है। वजह चाहे जो भी हो, दिल्ली एक बार फिर प्रदूषण और सियासत के चक्रव्यूह में फंसती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल इस समय बहुत ही देखिए खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ये देखिए बीते 4 दिनों में AQI का हाल क्या रहा। 18 अक्टूबर की बात करें तो 233, 17 अक्टूबर की बात करें 231, 16 अक्टूबर की बात करें तो 199। ये आंकड़ा देखिए कैसे बढ़ता चला गया। 19 अक्टूबर की बात करें तो IP एक्सटेंशन गाजीपुर में AQI 300 के भी ऊपर रहा। कई ऐसे इलाके, 15 इलाके तो रेड जोन में है। देखिए आनंद विहार 300 के करीब, यहां पर भी ताकि प्रदूषण पर कैसे कंट्रोल किया जाए, लगातार इस पर सरकार अब काम कर रही है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। आनंद विहार इलाके का AQI क्या रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। देश की राजधानी में अगर आपको लोग इस तरह से मास्क अगर लगाते हुए दिखाई दें तो आप अब चौंकिएगा मत, क्योंकि झाग का सैलाब इस समय कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी बहती है, वहां पर भी जमकर दिखाई दे रहा है। ग्रेप 2 अगर यहां पर लागू हो गया दिल्ली में
तो कई सारी पाबंदियां भी आपको दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि प्रदूषण का लेवल इस समय दिल्ली में दिन प्रतिदिन अब बढ़ता चला जाएगा। अभी तो ठंड की धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। और वहीं अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पुलिस के ऑपरेशन